तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैनी जो होता है वो ग्रैंडपा जिन को बताता है कि मैं यहाँ पर बाइकिंग और जो मोरोंग है उन दोनों का मास्टर हूँ, या तुम साफ शब्दों में कह सकते हो कि हम लोग जो है वो एक ही साइड है और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और अब चैनी के ओरा को देखने के बाद उस स्नेक की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपनी मन में सोचती है कि इस पर्सन का ओरा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैनी जो होता है वो ग्रैंडपा जिन के पास में आ जाता है और उनके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हारी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा देर इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये सोल वर्ल्ड जो है इसे मैं अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ और तुम इतना बाहर जा सकते हो। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो ग्रैंडपा जिन को टेलीपोर्ट कर देता है। और इससे पहले कि ग्रैंडपा जिन कुछ बोल पाते हम देखते हैं कि उससे पहले ही वो बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग ग्रैंडपा जिन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। और अपने फादर को देखने के बाद ग्रैंडपा जिन के जो शानू होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि फादर आप बाहर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जीलिंग जो होती है वो ग्रैंडपा जिन के गले लगकर उसे रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि बूढ़े आदमी तुमने यहाँ पर मुझे डरा दिया था, मुझे लगा था कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो जीलिंग को शांत करने लगते हैं और वो जीलिंग को चुप करते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है अब चुप हो जाओ बेवकूफ़ लड़की, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब बाइकिंग जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा जिन जो है वो यहाँ पर हमें बचाने के लिए उस स्नेक के हाथों से मारे गए होंगे, मैंने नहीं सोचा था कि ग्रैंडपा जिन जो है वो यहाँ पर जीत जाएंगे। सच में ग्रैंडपा जिन जो है वो एक ग्रेट हीरो होने के लायक है, क्योंकि आज भी ग्रैंडपा जिन इतने पावरफुल है कि वो गंदी सी स्नेक जो है वो ग्रैंडपा जिन के सामने नहीं टिक पाई। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं उस 9 हेडेड ड्रैगन को यहाँ पर सप्रेस करने में फेल हो गया था। इवन कि तुम तीनों को जिसने बाहर भेजा है वो पर्सन मैं नहीं हूँ, बल्कि वो पर्सन कोई और है जिसने कि यहाँ पर मुझे भी बाहर भेज दिया है। जो सुनते के साथ ही जीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि आपको आपके ही सोल वर्ल्ड से बाहर भेज दिया। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उन लोगों को बताते हैं कि वो एक ह्यूमन टूरिस्ट है जिसने कि वाइट कलर का रोब जो है वो पहना हुआ है और उसने वहाँ पर आने के बाद मेरा सोल वर्ल्ड जो था उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया। इवन कि इस चीज़ से मेरा ओरिजिन जो है वो भी डैमेज नहीं हुआ, मानना पड़ेगा तुम लोगों का जो मास्टर है वो बहुत पावरफुल पर्सन है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू उसी सोल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस स्नेक के छोटे छोटे पीस जो होते हैं वो हो चुके होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि उस स्नेक की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि मैंने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में किसी ह्यूमन को परेशान नहीं किया, तो ह्यूमन गॉड आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुमने खुद को यहाँ पर 9 हेडेड ड्रैगन बताया था और तुमने कहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी स्पीसी है जो कि तुम्हारे बॉस के द्वारा यहाँ पर भेजी गई है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तो इसीलिए ये चीज़ तो कंफर्म है कि तुम्हारी यहाँ पर एक्सिस्टेंस जो है वो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर मायाजाल की तरह है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर किसे मार रही हो या किसे नहीं। यहाँ पर तुम्हारी इस हालत का कारण ये है कि तुमने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले कहा था कि तुम यहाँ पर वो लिटिल फोक्स जो है उसकी यहाँ पर बॉडी को डिस्ट्रॉय करोगी। इवन कि तुम उसकी सोल जो है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देने के बाद उसके शरीर के ऊपर से उसकी खाल उतार कर उसे बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर पनिश करोगी। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो मेरी डिसाइपल है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी डिसाइपल के साथ में ऐसा कर सको, और तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मेरे डिसाइपल के बारे में ऐसी बात बोल सको। और अब चैनी की इस बात को सुनते ही वो स्नेक जो होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं ह्यूमनों के रूल जो होते हैं वो जानती हूँ। ह्यूमन जो होते हैं वो कंपनसेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, इसीलिए पूरे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर से मैं अपनी लाइफ के बदले तुमसे कुछ भी ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार भी दिया तो इस चीज़ से यहाँ पर तुम्हारे खुद के ही लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं मरूंगी तो जो मदर ऑफ गॉडेस है उसे ये चीज़ सेंस हो जाएगी, जिसके बाद एक कभी ना ख़त्म होने वाली जंग जो है वो यहाँ पर तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की जंग को कहने से अच्छा रहेगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करी थी हूँ कि मैं कभी भी माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर दोबारा नहीं आऊँगी।
जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाली जंग को मुझे फेस करना। लगता है कि जो पहले वाला म्यूटेड कीड़ा था तुम उससे कुछ ज़्यादा जानती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो एक अटैक को तैयार करने लगता है और उस अटैक को तैयार करते हुए उस स्नेक से बोलता है कि जिस मदर ऑफ गॉड्स के बारे में तुमने मेंशन किया उसने ही एक क्रिएचरों को बनाया है जो कि वर्ल्ड और स्पेस के अंदर यहाँ पर तबाही मचा रही है। लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर मेरी डिसाइपल का मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में पर्सनली जिसे तुमने यहाँ पर मेंशन किया है उससे मिलने के लिए जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उस स्नेक के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि चैनी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस स्नेक को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। और उस धमाके का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बना हुआ जो वो टावर होता है उसे भी तोड़कर एनर्जी जो होती है वो उसे बाहर निकल जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो भी उस जगह से बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो चैनी की तरफ कूदते हुए उससे बोलती है कि मास्टर फाइनली आप आ गए। ग्रैंडपा जिन जो थे वो काफ़ी देर पहले ही बाहर आ गए थे, लेकिन आप इतनी देर से बाहर नहीं आए तो इसीलिए मैं थोड़ा परेशान होने लगी थी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि वो बस एक छोटा सा स्नेक था, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मामूली सा स्नेक जो है वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता था। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, मास्टर जो है वो मोस्ट पावरफुल गॉड है, तो फिर आखिर वो मामूली सा स्नेक जो है वो मास्टर का क्या ही बिगाड़ लेता। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि ठीक है तो फिर अब मेरी कोच से नीचे उतरो और हमें यहाँ पर थोड़ी काम की बातें जो है वो अब करनी है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी को लेकर जो ग्रैंडपा जिन होते हैं उनके पास में आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से चैनी को इंट्रोड्यूस कराते हुए उन लोगों से बोलती है कि चलो मैं अपने मास्टर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरे मास्टर है जिनका नाम की चैनी है और जो मास्टर है वो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल गॉड है। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा जिन होता है वो चैनी का शुक्रिया अदा करने लगता है और वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर मेरे गोल्डन क्लैन और मेरी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं हमेशा ही लॉयल इंसानों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए आपको मेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते ही अब चैनी अपने पास से एक पिल को निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी सोल जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसीलिए तुम इस सोल नर्सिंग पिल को ले सकते हो। ये सोल नर्सिंग पिल जो है वो यहाँ पर तुम्हारी सोल को स्टेबल कर देगी। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जीलिंग से बोलता है कि तुम्हारा नाम जीलिंग है ना। जो सुनने के बाद जीलिंग भी हाँ बोल देती है। तभी चैनी उससे बोलता है कि ठीक है मेरे लिए एक शांत रूम जो है उसका इंतज़ाम करो। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि बाइकिंग बोलती है कि प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग यू होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं बल्कि मैं तुम्हारे मास्टर के ऊपर गुस्सा हूँ। जो सुनकर जो बाइकिंग होती है वो जियांग यू को समझाते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ मास्टर के ऊपर भी गुस्सा मत करो। जो सुनने के बाद जियांग यू से में उसे बोलती है कि तुम्हारे मास्टर जो थे उसने बिना कुछ कहे ही यहाँ पर मुझे मिले और मुझे कल्टीवेशन को सील कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि उसके कारण मुझे कितनी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर तुम उसके डिसाइबल हो तो मैं कभी भी तुम्हारी बॉडी गार्ड बनने के लिए एग्री नहीं करती। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं मास्टर के बिहाफ पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और सिस्टर क्या आप यहाँ पर अपनी आपकी जो फैमिली है उसे रिजरेक्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मास्टर जो है वो मोस्ट पावरफुल गॉड है और अगर वे किसी चीज़ को नहीं कर सकते तो इसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो सुनकर जियांग यू जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे कि मास्टर ना कर सके। और इतना बोलते के साथ ये बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि लेकिन मास्टर जो है वो काफ़ी देर से अकेले रूम के अंदर है, आखिर वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर मोरोंग उससे बोलती है कि खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मास्टर ने हम लोगों को पकड़ लिया तो वे बहुत ही बुरी तरह से हम लोगों को पनिश करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया जो होता है वो आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि मोरोंग तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, अगर मास्टर ने पकड़ भी लिया तो वे तुम्हें पनिश नहीं करेंगे। और रही बात सिस्टर जियांग यू की, तो जो सिस्टर जियांग यू है वे हमारे सेक्ट से ही नहीं है, तो इसीलिए साथ में वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद जियांग यू मना करते हुए उसे बोलती है कि रुको मैंने इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया।
और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों एक गेट के ऊपर कान लगाकर सुनने लगते हैं और जो जियांगियो होती है वो उसे बोलती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि अगर हम पकड़े गए तो हम लोगों का क्या होगा। जो सुनने के बाद बाइकिंग उसे चुप करते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर जियांगियो प्लीज चुप हो जाइए, क्योंकि मास्टर ने अगर आपकी आवाज़ सुन ली तो हम लोग यहीं पर ही फिनिश है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैनी के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की चैनी जो होता है वो बैठा हुआ होता है और जो वोलिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो गई है और तुमने जो ये सोल दी है ये अभी भी उस ग्रीन बालों वाली गोडस के साथ में कनेक्टेड है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के अंदर जो वो ग्रीन बालों वाली गोडस है हम उसके हिडन पैलेस को ढूंढ लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस छोटे से मैटर के लिए तुम सभी के सभी कंट्रोल टाइप बीस्ट जो है उन्हें समन क्यों कहना चाहते हो, और उसी के साथ में तुमने यहाँ पर मुझे मेरी मैन बॉडी के साथ में बाहर आने के लिए क्यों बोला। जो सुनते के साथ ही शैनी जो होता है वो लिंक से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम वो गॉड जो है उसे यहाँ पर जिंदा पकड़ कर लेकर आओ, क्योंकि उससे मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालना चाहता हूँ और इस ट्रिप में एक एडिशनल कंडीशन जो है वो तुम्हारे लिए रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपने साथ में जो थियानजू है उसे भी लेकर जाओ। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो ये थियानजू है ये चाइनीज के सबसे मोस्ट पावरफुल वेपनों में से एक है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो बोलिंग होती है वो अपने काम को कहना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि स्मॉल वर्ल्ड 3, 4, 5, 6, 7 में जितने भी यहाँ पर कॉम्बैट और कंट्रोल टाइप बीस्ट और डिवाइन वेपन है वे सभी के सभी 1 घंटे के अंदर मैन वर्ल्ड के अंदर इकट्ठा हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब बोलिंग जो होती है वो कुछ बीस्टों से भी बात करने लगती है और पहले से बोलती है कि यहाँ था तुम यहाँ पर अपने एरिया के अंदर जितने भी केओस डीमन है उन सभी को लेकर यहाँ पर जाओगी और उन सभी को स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ में कनेक्ट करोगी। और ध्यान रखना कि इस बार की जो सिचुएशन है मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के अंदर रहनी चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो सुनने के बाद वे सभी लड़कियाँ भी होके बोल देती है, जिसके बाद अब बोलिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि जितने भी लोग वैकेशन के ऊपर गए हैं उन सभी को बोलो कि वैकेशन अभी के अभी ख़त्म की जाती है, उन सभी को अभी के अभी वापस आना होगा और जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो मैं उनके लिए टास्क जो है वो भेज दूंगी। और अब बोलिंग को इस तरह से काम करता हुआ देखकर जो जियाओशी होती है वो बोलिंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये बस सॉफ्ट और जेंटल लेडी होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो सिस्टर बोलिंग है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कूल होगी। इसने तो यहाँ पर सभी बीस्ट और सभी यहाँ पर वेपनों को कितनी जल्दी कंट्रोल कर उन्हें काम पे भी लगाना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि केवल यहाँ पर बोलिंग की इकलौती ऐसी पर्सन है जो कि स्मॉल वर्ल्ड को इस तरह से कंट्रोल कर सकती है। जो सुनकर जियाओशी शौक होते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद चैनी उसको बताता है कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर हर एक बच्चा जो होता है वो रोजाना पैदा होता रहता है और बाहर से भी कुछ बीस्ट और जो वेपन होते हैं वो भी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर आते रहते हैं, तो इसीलिए उन सभी के नाम और उन सभी की यहाँ पर इस एबिलिटी को याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और इस चीज़ को केवल बोलिंग ही है जो कि कर सकती है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही बोलिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि चलो ये काम तो जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर जो तीचू है उसकी सील को अनलॉक करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे उसकी अथॉरिटी जो है वो दे देना। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो बोलिंग को इनाम को पुकारता है। जो सुनकर बोलिंग उसकी तरफ देखने लगती है, तभी चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलिंग से बोलता है कि बोलिंग तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही बोलिंग जो होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए चैनी से बोलती है कि अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो अगली बार कोई नॉनसेंस डिसीजन लेने से पहले मेरे साथ में कांटेक्ट कर लेना। और वैसे भी उस घोड़ को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, लेकिन तुम उस बास्टर्ड गर्ल को मेरे साथ में भेज रहे हो, इससे यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी जो है वो होने वाली है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो बास्टर्ड गर्ल जो है वो तुम्हारे सिवाय यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनती है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे हो सकता है कि बाकी के लोगों के ऊपर भी वहाँ पर खतरा आ जाए। और अभी के टाइम पर जो किंटेन है मैं उसे अपने साथ में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उसकी अभी भी यहाँ पर हालत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिनों के अंदर उसकी सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी, जिसके बाद मैं उसे वापस भेज दूँगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलिंग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मेन रीज़न ये है कि जो बाइकिंग है उसने अपनी डेस्टिनी को कल ही अवेकन कर लिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इकलौती पर्सन तुम ही हो जो कि डिवाइन बीस्ट की यहाँ पर जो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है उसके बारे में अच्छे से जानती हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को कन्फर्म करो। जो सुनते के साथ ही जो बोलिंग होती है वो से बोलती है कि अच्छा तो तुम उस लिटिल चाइल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है मैं पहले यहाँ से वापस चली जाओ, जिसके बाद मैं यहाँ पर अपनी डॉल जो है उसे भेज दूँगी।
जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वोलिंग से बोलता है कि अरे तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे यहीं पर ही लेकर आ जाता हूँ। और इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो गेट को खोल देता है, जिसका मोरोंग और बाइकिंग सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है, जहाँ पर की बाइकिंग जो होती है उसकी नाक पर भी चोट लग जाती है और वो अपनी नाक को पकड़ते हुए बोलती है कि मेरी नोज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। तभी जो मोरोंग होती है वो बोलती है कि डोर अपने आप ही ओपन हो गया, क्या हम लोग पकड़े गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वोलिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई डोर के पीछे छुप कर हमारी बातें सुनने की, तुम लिटिल स्टूपिड फॉक्स, क्या तुम कभी भी यहाँ पर नहीं सुधरोगी, क्या तुम्हारे अंदर कभी भी मैनर नहीं आएंगे। और अब वोलिंग की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी एक पल के लिए शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। और इतना बोलते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मास्टर्स। और वो इतना बोली रही होती है तभी वोलिंग चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो बाइकिंग के मुंह को वहाँ पर बंद कर देती है। और अब वोलिंग की ऐसी हालत को देखकर चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जो सुनने के बाद चैनी जो वोलिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलकर वोलिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं ऑलमोस्ट पकड़ी ही गई थी, ये बेवकूफ़ लड़की जो है इसने ऑलमोस्ट मुझे मास्टर्स बोल दिया था। और वो ये सोच ही रही होती है तभी चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए वोलिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं दूसरी डील जो है वो यहाँ से करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए बाइकिंग को मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम कंफर्म कर सकती हो। जो सुनने के बाद वोलिंग भी उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियांग यू से बोलता है कि बाइकिंग और मोरोंग जो है वो तुम दोनों यहीं पर ही रुकोगी और तुम मेरे साथ में आओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी और जो जियांग यू होते हैं वो दोनों दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जियांग यू चैनी से पूछती है कि क्या तुम ये उस लिटिल गर्ल फॉक्स के मास्टर हो जिसके बारे में वो बता रही थी। जो सुनकर चैनी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उससे बोलता है, हाँ मेरा नाम चैनी है और मैं बाइकिंग का मास्टर हूँ और मेरा जो टोइस्ट नेम है वो डाओजून है। जो सुनते के साथ ही जियांग यो जो होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि अच्छा तो तुम डाओजून हो, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मेरे इनकारनेशन सिस्टम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन कि मेरी कल्टीवेशन को भी सील कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर दो टेक्निकों को बाहर निकाल लेता है और उन टेक्निकों को बाहर निकालते हुए वो जियांग यू से बोलता है कि ये दो टेक्निक है जिनमें से एक बेसिक क्यूआई रिफाइनिंग की टेक्निक है, जिसे कि मेरे ऑल है 110,000 डाउ सेक्ट के सभी बैड डिसाइपल जानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और इस टेक्निक का नाम दाव ये सूत्रा है। और अगर दूसरी टेक्निक की बात की जाए तो इसे मैंने तुम्हारे फिजिक्स को देखकर क्रिएट किया है, जो कि एक लाइफलेस स्वॉर्ड कोड है। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो भी उन दोनों टेक्निकों को देखने लगती है और वो स्वॉर्ड टेक्निक को देखते हुए बोलती है कि क्या आपने स्वॉर्ड टेक्निक क्रिएट की है मेरे लिए। और इतना बोलकर वो उस टेक्निक को पढ़ने लगती है और वो उस टेक्निक को पढ़ते हुए बोलती है कि सच में ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस तरह की टेक्निक तो मैंने आज तक के किसी रिकॉर्ड के अंदर भी नहीं पढ़ी है, तो स्वॉर्ड सीलिंग टेक्निक है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग ही जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि डाओ ये सूत्रा और लाइफलेस स्वॉर्ड कोड ही, ये दोनों ही टेक्निकों के बारे में मैंने यहाँ से पहले ना तो सुना और ना ही प्रैक्टिस की, लेकिन मैं इन्हें देखकर बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और पावरफुल बुक है। लेकिन तुम दोनों की दोनों बुकें जो है वो मुझे यहाँ पर इस तरह से दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यहाँ पर सेक्ट जो है उसे ज्वाइन करूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी ये जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करो। और बात की जाए बाइकिंग की तो बाइकिंग की फीलिंग जो थी वो बिल्कुल सही थी। यहाँ पर तुम्हारे पीछे जो स्वॉर्ड टंगी हुई है इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी सोल का हिस्सा जो है वो बाकी है, लेकिन ये सोल की यहाँ पर मैन सोल जो थी वो यहाँ से डिसअपेयर हो चुकी है, तो इसे तुम एक तरह से ऑलरेडी डेड मान सकते हो। इसीलिए इसे यहाँ पर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। अगर इसे पुनर्जीवित किया गया तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लमें जो है वो तुम्हारे लिए क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी इसे दोबारा से रीबर्थ कराना कोई बड़ा काम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियांग ये जो होती है वो एकदम से चैनी के पास में आ जाती है और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम यूनर जो है उसे दोबारा से लाइफ में लेकर आ सकते हो। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसको रीबर्थ कराया जा सकता है, रीबर्थ कराने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली, और लेकिन इसकी एज जो है वो यहाँ पर एक बेबी जितनी हो जाएगी और उसी के साथ में ये फर्स्ट लेवल की आर्टिफैक्ट भी बन जाएगी। और चूंकि ये दोबारा से रिबॉर्न होगी और इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे मेथडों का भी यूज करना पड़ेगा, तो इससे इसकी पास्ट की मेमोरी जो थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
जो सुनते के साथ ही अब जियांग यू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि क्या इसकी सारी की सारी मेमोरी जो है वो चली जाएगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा, यहाँ पर ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसे एक्सेप्ट करती हो या नहीं करती हो। मैं जानता हूँ पास्ट में तुमने इस इमोर्टल स्वॉर्ड को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो की है, इवन कि तुमने जो रीइंकार्नेशन थे उन्हें भी ज्वाइन किया और उन्हें ज्वाइन करने के बाद तुमने बहुत सारे मासूम लोग जो थे उन्हें यहाँ पर मारा भी है। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।